तो जनता से तो दूरी दिखाई दे ही रही है, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि पहले साल में हमें, जो पूर्व एक बड़े नेता का जिक्र करते हैं, पहले साल में तो हमें शांत रहना है, मगर शांति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि पार्टी ने टिकट दिया और उसको भी आपने वापस लौटा दिया। पार्टी की सेवा का जो अवसर आया, उस अवसर को भी नहीं आप साध पाए। नहीं, देखिए, उस वक्त वो टिकट वापस लोकसभा का इसलिए लौटाया क्योंकि उसके 4 महीने पहले ही भीम देवगढ़ की जनता ने सुदर्शन सिंह को स्वीकार नहीं किया था, तो इसलिए वो नैतिक रूप से भी उन्होंने इसको उचित नहीं समझा कि वापस उसी जनता के पास। तो नैतिकता के पैमाने फिर डॉक्टर सीपी जोशी पर लागू नहीं होते? वो बड़े लीडर हैं, मैं उनके बारे में क्यों कहूँ? मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, वो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष हैं। ये आरोपों के जो घेरे आ रहे हैं, उसमें आखिरी अगर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपको कि अगर भीम देवगढ़ की राजनीति को देखा जाए, आपका परिवार, आपके पिताजी स्वयं राजनीति में रहे, आप राजनीति में रहे, अब आपके पुत्र राजनीति में है, एक चुनाव वो जीते हैं, दूसरा वो हारे हैं। अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो लंबे समय से हरि सिंह जी उस क्षेत्र में, भीम देवगढ़ में बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। अभी उनके पुत्र भी अत्यंत सक्रिय तौर पर दिखाई देते हैं। लोग तो यह भी कहते हैं कि हो सकता है आगामी चुनावों में ये चेहरा बने। कब तक राजनीति का वो दौर दो परिवारों के बीच में ही वहाँ दिखाई देगा? कब नए कार्यकर्ता को, कब अलग लोगों को अवसर मिलता नजर आएगा? एक बात मैं बताऊं, मेरे पिता मेजर फतेह सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में थे जी, और मैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि मैं राजेश पायलट साहब के साथ में इंडियन एयरफोर्स में था, तो वो अलग पार्टी में थे, मैं अलग पार्टी में। ये तो जनता के ऊपर है कि वो किसे स्वीकार करती है और किसे अस्वीकार करती है। पर दोनों परिवारों में चल रहा है राजनीतिक क्रम। नए कार्यकर्ता को अवसर ही नहीं मिल रहा है। नया कार्यकर्ता सामने आए। उस वक्त भी आप लड़े? नहीं, मैं तो लड़ा था, मेरे निर्दलीय 46,000 वोट आए थे, क्योंकि मेरा टिकट काट दिया गया था और कांग्रेस से लड़ने वाले के 7,000 वोट आए, तो अगली बार मुझे टिकट दिया।